ये जो 10th है ना बेटा, इसके मार्क्स मान लो माथे पे लिखे जाते हैं। 9th के मार्क्स मुझे नहीं पता मेरे कितने थे, लेकिन 10th के मार्क्स आपसे हर जगह पूछे जाएंगे। आप पासपोर्ट भी बनवाने जाओगे ना, उसमें भी 10th का सर्टिफिकेट मैटर करता है। 9th 8th 7th 6th में आप चाहे कुछ से, किसी को नहीं पता, बेशक उन कागजों को फेंक दें हम, मेरे पास कोई कागज नहीं है 9th तक का, लेकिन 10th का सर्टिफिकेट बेटा लैमिनेट करा के लोग बड़ा बचा के रखते हैं। हर जगह काम आता है 10th का सर्टिफिकेट। ये मान लो ये आपकी पर्सनालिटी का एक ऐसा पार्ट है जिसको आप छिपा नहीं पाएंगे। तो ये इतना अच्छा होना चाहिए कि कल को हमसे, जैसे मेरी बेटी है, मेरी बेटी अब 10th में है, मैं उसको पता है क्या बताती हूँ बार बार कि बेटा मेरे अपने टाइम पे, मैंने 1998 में 10th की थी बेटा, तब तो तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। सोचो उस टाइम पर, उस टाइम मेरे पूरे इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स थे बेटा साइंस सब्जेक्ट में। 100 में से मेरे नंबर आए थे, तब 100 का 75 का होता था, 25 का प्रैक्टिकल होता था हमारे टाइम पे 10th क्लास में। 95 मार्क्स थे, सिर्फ 5 नंबर कटे, और मुझे पता है वो मेरे 5 नंबर कहाँ गए। 2 नंबर मेरे कटे थे अपने पेपर में, 75 नंबर का पेपर था, उसमें से मेरे 73 नंबर आए थे, 2 नंबर कट गए थे। वो कहाँ कटे थे? फिजिक्स का एक क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, मुझे मैथ्स से हमेशा डर लगता था बेटा, मैंने वो देखा ही नहीं रख के कि उसमें क्या करना था, कुछ वॉट पावर का कोई क्वेश्चन था। अब मैं सोचती हूँ काश मैं उसको रख के ही देख लेती, काट देती, जैसे भी करती, क्या पता मेरा नंबर आ जाता। मैंने वो 2 नंबर गवा दिए, और 25 नंबर का प्रैक्टिकल था बेटा जिसमें मेरी मैम ने मेरे नंबर काट लिए। जैसे मुझे जो दुख आया वो अपनी मैम का आया कि उसमें मैम ना सबको फुल देती थी, लेकिन वो नाम नहीं देखती थी। पता है क्या करती थी? 23 24 25, 25 24 23। तो जब मेरा नाम आया बबीता, तो वहां मैम के हाथ से नंबर कम छूटे। तो ये अपने इंटरनल टीचर के हाथ में होता है कितने देते हैं, वो मुझे आज तक दुख है। नहीं तो मेरे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स होते बेटा, उस साल में ऑल ओवर इंडिया हाईएस्ट मार्क्स थे 96। अगर मेरी मैम ने मेरे प्रैक्टिकल में नंबर दे दिए होते तो मैं इंडिया की टॉपर होती। ये बात मैं अपनी बेटी को अभी भी बताती हूँ। ये बात झूठ बोली जा सकती है या नहीं बोली जा सकती? जैसे तुमसे तो चलो मैं झूठ बोल सकती, तुम मेरा सर्टिफिकेट नहीं देखोगे, लेकिन क्या मैं अपनी बेटी को ये झूठ बोल दूंगी? कैसे नहीं बोल सकती, मैं क्यों नहीं बोल सकती? सर्टिफिकेट रखा है ना बेटा, मैंने क्या कहा, 10th का सर्टिफिकेट तो पूरी जिंदगी आपके पास रहेगा, 10th और 12th। इसीलिए ना आप कुछ कह लेना किसी को, 10th और 12th की आप झूठ नहीं बोल सकते बेटा। इसीलिए इतने मार्क्स लाना जो हमें झूठ बोलना ही ना पड़े, हम इतनी मेहनत कर लेंगे कि हमें कभी बताना ही नहीं पड़ेगा। मुझे खुद भी नहीं याद मेरे 9th में कितने नंबर थे, मुझे 11th के नंबर भी नहीं याद, लेकिन 10th और 12th आपके इतनी बार आपको लिखने पड़ेंगे, जगह 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 जगह। आप कहीं जॉब पे भी जाओगे ना बेटा, तो वहाँ 10th के मार्क्स, 10th का ईयर, 12th के मार्क्स, ग्रेजुएशन, ये सब लिखना पड़ता है। और आप झूठ अपने आप से बोल सकते हैं बेटा कि चलो मैं तो 90 लिख दूंगा, लेकिन वहां आपको ना फाइल ले जानी पड़ती है, वो फाइल चेक करते हैं वो लोग। अगर आपके नंबर नहीं आए ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं, कोई नौकरी भी नहीं देगा। इसीलिए क्लास 10th में अपना जी जान लगा देनी चाहिए, मैक्सिमम मेहनत करनी होती है बेटा। अब तक तुम जैसे थे कोई बात नहीं, हम कमजोर थे, एवरेज थे, बिलो एवरेज थे, पर अब जान लगाने का टाइम आ गया। अभी तुम 9th करो आराम से। पेपर कब है तुम लोगों के? फरवरी मार्च में ना। तुम ये मान लो कि तुम लोगों के मिड मार्च तक पेपर चलते होंगे, या इसके बाद तक भी हैं? नहीं। अब तुम 10th को टारगेट कर लेना बस। ये नंबर कितने आएंगे कितने नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। पेरेंट्स कुछ भी कहें, अभी 9th में बहुत ज्यादा प्रेशर मत लेना, ठीक है हमने जैसा कर दिया। हाँ, करना अपना बेस्ट बेटा, ऐसा ना हो अपना पढ़ के और सो रहे हो और पढ़ नहीं रहे हो, गलत बात है। पढ़ना चाहिए, पर असली प्रेशर फील करना चाहिए क्लास 10th में कि भाई अब मुझे नंबर लेने हैं। और मम्मी पापा के लिए नहीं लेने नंबर बेटा, ये नंबर लेने हैं खुद के लिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं। कोई आपकी, मेरी मम्मी से थोड़ी कोई पूछता है कितने नंबर हैं, मुझसे पूछते हैं कि आपके मार्क्स कितने थे। या मेरा भी अब टाइम गया, अब जब तुम पढ़ रहे हो तो तुमसे पूछा जाएगा कितने मार्क्स थे 10th में। और जब 10th में कम नंबर आते हैं ना बेटा, फिर शर्म आती है बताने में, और कहीं ना कहीं फील होता है कि यार थोड़ी बेइज्जती सी हो गई। 10th और 12th में बहुत मेहनत करना, जो लोग तुम्हें प्राउड से देखें, भाई इतने नंबर थे इस लड़के के, इतने नंबर थे इस लड़की के, ठीक है।